ये अगला पॉइंट है कि सर्किल दो ठो है, दो सर्किल है और दोनों एक दूसरे से दूर दूर है। तो इस सिचुएशन में कितने कॉमन टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? देखिए ध्यान से, कॉमन टेंजेंट बोल रहा है ना कि दोनों सर्किल का कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितने खींचे जा सकते हैं? आपको भी देखो, एक ऊपर से चला जाएगा जो दोनों को स्पर्श करेगा, एक नीचे से भी ऐसे खींचा जा सकता है जो दोनों को स्पर्श करेगा, एक ऐसे भी खींचा जा सकता है जो दोनों को स्पर्श करेगा, और एक ऐसे भी खींचा जा सकता है जो दोनों को स्पर्श करता हुआ। कुल मिला के कितने कॉमन टेंजेंट खींचे गए? 4 खींचे गए। तो जब वृत्त एक दूसरे से दूर है, जब वृत्त एक दूसरे से दूर है तो 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जाता है, जिसमें 2 उभयनिष्ठ अनुस्पर्श और 2 उभयनिष्ठ तिर्यक या अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा होता है। यानी कहने का ये मतलब है मेरा, जैसे देखिए ये ऊपर वाला जो हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींचे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे स्पर्श कर रहा है। ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे स्पर्श कर रहा है, तो ए बी जो है इसको आप बोलेंगे उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये बोलेंगे आप। अच्छा, एक आप क्रॉस देख रहे होंगे तिरछा, जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट डी है, तो सी डी भी तो एक स्पर्श रेखा हुई। इस सी डी का नाम होगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यही है, इसी का नाम है सी डी। इसी को क्या बोले हैं? सी डी। और ये वाला क्या है? ए बी। अनुस्पर्श रेखा कौन है? ए बी। और तिर्यक स्पर्श रेखा कौन है? सी डी। इसी का नाम है सी। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और ए बी को बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पे बताइए, जब 2 वृत्त एक दूसरे से दूर है तो कितनी स्पर्श रेखाएं हुई? 4, जिसमें 2 ठो अनुस्पर्श और 2 ठो अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ को तिरछा भी बोला जाता है, तिरछा है ना वो आपका। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि जब 2 वृत्त एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तो कुल कितने स्पर्श रेखा होते हैं उसमें? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितने होते हैं? उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों को स्पर्श करें, तो 4 होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा भी केस समझना, नाम भी जान गए किसको क्या कहते हैं। जो ऐसे है डायरेक्ट, उसका नाम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और जैसे ट्रांसवर्स है, तिरछा दिख रहा होगा ना, सी डी, वो क्या है आपका? ट्रांसवर्स कॉमन। दूसरा सिचुएशन ये हो जाए कि सर दोनों वृत्त टच कर जाए। क्या एक सिचुएशन ये हो सकता है कि 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर जाए, बाह्य बिंदु पे स्पर्श कर जाए, तो आपको टोटल कॉमन टेंजेंट 3 हो जाएगा, एक ऊपर से, एक नीचे से और एक बीच से। तो यहाँ टोटल कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 3। कुल कितने हो जाएंगे इसमें? 3, 2 ऊपर और एक। सिचुएशन क्या है?
कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करेगा, तो कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितने हो जाएंगे? 3। और जब दोनों दूर दूर रहेंगे तो 4, और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे तो देखो ऐसा एक सिचुएशन आ जाए, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे तो आपको एक ऊपर से और एक नीचे से, बस ना। यानी इसमें कितना होगा टोटल? टोटल कॉमन टेंजेंट इस बार 2 ही ना, कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 2। एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि एक सर्किल दूसरे के अंदर हो जाए, ऐसा हो जाए, अंदर अंदर स्पर्श कर जाए एक बिंदु, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक ही दो खींच पाएंगे ना केवल ये, ऐसा कुछ। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 कॉमन टेंजेंट, 1 कॉमन टेंजेंट, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो जब अंतः स्पर्श करे तो एक, बाह्य स्पर्श करे, प्रतिच्छेद कर दे, दूर दूर हो जाए, यही है। इसमें से एक सवाल आपका बना। अब इसके बाद हम सीखेंगे इसका लेंथ कैसे निकाला जाए। ठीक, ये पहले आप एक बार देख लेना, कोई जो छूटा हो उसको ले लेना। इसको आप नोट कर लीजिए। ये समझते हैं, एक सर्किल है बड़ा और एक सर्किल है छोटा। अब दोनों, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, और सेंटर है ये दोनों का। तो अगर एक ऐसा अगर हम लाइन खींचते हैं जो कि दोनों को स्पर्श करते हुए निकल जाता है, तो ये बताइए इसका टेंजेंट पॉइंट ए है और इसका टेंजेंट पॉइंट अगर बी है, तो आपका ए बी जो हुआ ये कौन सा कॉमन टेंजेंट हुआ? हाँ, आपको ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, अनुस्पर्श रेखा है आपका। ए बी को हम लोग बोलेंगे ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, शॉर्ट में डीसी, डीसीटी है। इसका लेंथ निकालना है कि सर इस ए बी का लंबाई क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा। यदि बड़े वाले सर्किल का रेडियस कैपिटल आर है, तो जो रेडियस होते हैं वो टेंजेंट पॉइंट पे परपेंडिकुलर होते हैं, ये कैपिटल आर है इसका रेडियस, और छोटे वाले सर्किल का स्मॉल आर है रेडियस, और ये भी तो टेंजेंट पॉइंट पे 90 सबटेंड करेगा। और इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं स्मॉल डी है। केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी है। तो ये आर, आर और डी में एक रिलेशन है जो कि क्या निकाल के देगा? ए बी। ए बी बराबर हो जाता है अंडर रूट यस डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। हाँ, बड़का आर में से ही छोटका आर घटेगा। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का निकालने का तरीका है। जहां डी क्या है सर? डी क्या है? डी है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, केंद्रों के बीच की दूरी। आर क्या है सर? बड़े सर्किल का रेडियस है ना? और स्मॉल आर है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल। छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर और बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। ठीक है, तो डी आर आर में के थ्रू फॉर्मूला निकलेगा ए बी का,
अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 या R माइनस R का होल स्क्वायर। थोड़ा समझते हैं इसको, ये फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का है। एक बात बताइएगा जरा, ये दोनों 90-90 है ना। अगर हम AB के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं, AB के पैरेलल एक लाइन खींचना चाहते हैं, क्यों है कैसे है वो समझाने के लिए थोड़ा समझिएगा। AB का लेंथ निकालना था हमको। अगर मैं AB के पैरेलल एक लाइन खींच दूं तो क्या यहां भी 90 होगा? पैरेलल एकदम इसके खींचे हैं, और जितना AB का लेंथ होगा उतना ही इसका भी लेंथ होगा। AB बराबर है ना इसके, और आप नीचे वाला खाली देखिए, एक समकोण त्रिभुज बन गया ये। अगर इधर 90 है तो इधर भी तो 90 होगा, और ये पूरा AB है तो ये भी पूरा AB रहा होगा लेंथ। ये R है तो ये भी R रहा होगा। हाँ, आयत बन जाता है ना, रेक्टेंगल बन गया अब आपका। अगर ये R है, ये पूरा कैपिटल R है, तो ये वाला R माइनस R है। तो जो नीचे छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 के सामने जो D है वही ना हाइपोटेनस है। तो D स्क्वायर बराबर ये परपेंडिकुलर AB स्क्वायर प्लस बेस R माइनस R का होल स्क्वायर। और चूंकि हमको AB चाहिए, हम इसको इधर भेज देंगे तो AB स्क्वायर बराबर होगा D स्क्वायर माइनस R का होल स्क्वायर। केवल AB चाहिए तो अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R का होल स्क्वायर। ऐसे निकलता है AB, याद रहेगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये फॉर्मूला याद रखना, D केंद्रों के बीच की दूरी है। तो ये क्या है आपका, अगर ये पॉइंट कोई ले लेते हैं C और ये पॉइंट D ले लेते हैं, इस बार इस CD का नाम क्या होगा? हाँ, इस CD का नाम होगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसको हम लोग TCT कहेंगे शॉर्ट में, यानी कि तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। हिंदी में क्या है? तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इस बड़े वाले का रेडियस कैपिटल R, ठीक है, और छोटे वाले का रेडियस स्मॉल r। ये जो रेडियाई होंगे सब लंब होंगे ना, लंब होगा। और सेंटर के बीच की दूरी ये जो हम मिलाएंगे, इसको हम मान रहे हैं स्मॉल d। जैसे इस सर्किल का सेंटर है O और इस सर्किल का सेंटर है O डैश, तो O डैश के बीच की दूरी को हम लोग क्या मान रहे हैं? D। केंद्रों के बीच की दूरी D है। R रेडियस है बड़े वाले सर्किल का, और स्मॉल r रेडियस है स्मॉल सर्किल का। और d है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, केंद्रों के बीच की दूरी है। और O डैश तो सेंटर हो गया ना, O इसका सेंटर है और O डैश इसका सेंटर है। इस बार जो CD होगा, जिसको आप TCT कह रहे हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये हो जाएगा अंडर रूट D स्क्वायर प्लस माइनस R प्लस R का होल स्क्वायर। वहां पे क्या था? R माइनस R का होल स्क्वायर, यहां पे होगा R प्लस R का होल स्क्वायर। ये चीज ठीक है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे जो ये होगा ना, R1 प्लस R2 से बड़ा ही होगा D आपका। एक रिलेशन ये भी पूछा जाता है कि D जो है वो कैसा है R से, तो R1 R इनके योग से D हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। देखो जैसे समझो बात को, यहीं तक ना कैपिटल R है और यहीं तक ना स्मॉल r है,
तो जो बीच में है वो दूरी बढ़ा ही ना दिया। तो इस सिचुएशन में डी हमेशा क्या होता है, दोनों के रेडियस के सम से बड़ा होता है, तभी ये ट्रांसवर्स का फॉर्मूला निकलता है। नहीं बड़ा होगा, बराबर होगा ना, तो टच कर जाएगा दोनों सर्किल, वो अलग केस हो जाएगा। अभी उसको ही करेंगे तीसरे। दूर था सर्किल, वो नजदीक हो जाए, यानी बाह्य स्पर्श करें, दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें, तब आप इसमें ये ए बी जो होगा ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा आपका। ये भी जो होगा ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा। इसका रेडियस कैपिटल आर है जो कि लंब होगा टेंजेंट पॉइंट पे। इसका रेडियस स्मॉल आर है, ये भी लंब होगा। और इस सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग डी मान के चले हैं। ये पूरा डिस्टेंस क्या है हमारा, डी, केंद्रों के बीच की दूरी। तो इस बार जो आपका ए बी होगा ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा ना, डीसीटी, और हिंदी में उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। आर क्या है, बड़े वाले सर्किल का रेडियस है, स्मॉल आर छोटे सर्किल का रेडियस है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। इस बार बताओ क्या डी इक्वल होगा आर प्लस आर के? जब बाय स्पर्श करेगा तो डी एकदम बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, जोड़ देंगे तो डी के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही डी के जगह पे आप क्या रखोगे, ये जो है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला यही हुआ था ना ओरिजिनली वहां पे, जब दोनों सर्किल एक दूसरे से दूर दूर था। तो जैसे ही आपने डी को आर प्लस आर के बराबर किया, तो यहाँ डी के जगह आप क्या पुट करने वाले हो, आर प्लस आर। ये फॉर्मूला बन जाएगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 4ab। तो ए बी बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और ए बी के जगह आर इंटू आर है ना, तो ये हो जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी की लंबाई। इसी से आता है ना जो आपने याद किया है। इसी में डी के जगह क्या पुट कर देना है, आर प्लस आर, तो क्या बन जाएगा 2√RR। कब, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करेगा तब। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लंबाई 2√R इंटू आर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से एक बात देखना, तो एक स्पर्श रेखा ऐसा भी होगा, बस इतना ही, इस लाइन से टच करता हुआ और इस लाइन से स्पर्श बिंदु तक मिला दे। अगर ये जो mn दिख रहा है, ये पॉइंट n है, क्या mn am के बराबर होगा? आपने पढ़ा है कि एक सर्किल पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो वो एक्सटर्नल पॉइंट m है, और m से आप एक टेंजेंट ma खींच रहे हैं और एक टेंजेंट mn खींच रहे हैं, ये दोनों बराबर होगा। ध्यान से देखना, क्या ये mn mb के भी बराबर होगा? क्योंकि इस सर्किल के लिए भी तो है ना दोनों स्पर्श रेखा। तो अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो ये तो पूरा 2√R इंटू आर था, तो क्या mn की जो लंबाई होगी केवल √R इंटू आर होगा? तो ये भी पूछ लेता है कि ये वाली लंबाई बता दो mn, तो इसका क्या होगा, पूरे AB का आधा हो जाएगा। ये देखो इक्वल पार्ट में बटा कि नहीं दो, अगर ये पूरा 2 इंटू आर है √RR, तो आधा क्या होगा, केवल √RR। ये भी होगा ना √RR, तभी ना मिलके 2√RR हुआ। तो जितना ये है उतना ही ये भी हो जाएगा, इसीलिए mn क्या हो जाता है, √RR। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, mn की लंबाई पूछ देता है वो। ये भी वाला रट के बैठे mn पूछ देगा तो आधा कर देना है बस। देखिए ये प्रश्न है पहला,
कि एक सर्किल में दो जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को एफ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दिया है ए एफ का लेंथ है 2.4 सेंटीमीटर, बी एफ का लेंथ है 1.8 सेंटीमीटर और पूरी सी डी का लंबाई है 5.7 सेंटीमीटर। तो बोला इन दोनों में जो बड़ा है उसका लेंथ निकालिए। तो ये अगर बड़ा है इसको हम x मानते हैं, क्या ये 5.7 माइनस एक्स रहा होगा, क्योंकि दोनों ऐड करके 5.7 होना चाहिए। अब यहाँ से कॉर्ड सेगमेंट थ्योरम लगाते हैं आप, ये जो कॉर्ड दो पार्ट में डिवाइड हुआ है ना, ए एफ और एफ बी, इनका प्रोडक्ट अगले वाले सेगमेंट के बराबर होगा प्रोडक्ट के, ये सी एफ इंटू एफ डी के बराबर होगा। वैल्यू रख देना है, ए एफ कितना है 2.4, बी एफ कितना है 1.8, सी एफ आप x माने हैं और ये वाला 5.7 माइनस एक्स है। कैलकुलेशन नहीं करना है, आप ऑप्शन से उठा के x चेक कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन रखने पे आंसर आएगा। भाई ऑप्शन यहाँ के बाद करना है आपको। बोलिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, कितना, ए ऑप्शन 3.6 दिया है। चेक करते हैं, अगर यहाँ पे हम 3.6 रखेंगे तो 18 से 36 दो बार में, और इसमें से 3.6 जाएगा तो 2.1 होगा, है ना। 3.6 घटेगा तो कितना होगा 2.1, और ये क्या हो गया दो बार में गया था तो 2.1 और डबल करेंगे तो 4.2 नहीं आया ना, हमें 2.4 चाहिए। ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी 4.5। चलो रखते हैं यहाँ 4.5, तो यहाँ पे 4.5 घट जाएगा 1.2 से दो बार में जाएगा और 18 दूनी 36 होगा, जो कि 4.5 के बराबर नहीं होगा, गलत है ये भी ऑप्शन। 4.8 चेक करते हैं, यहाँ 4.8 होगा तो 24 से 48 दो बार में जाएगा और इसमें से 4.8 घटेगा 0.9 का डबल 1.8 आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। तो भाई ऑप्शन करना है, नहीं तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। यहाँ से भाई ऑप्शन कर लेना। हाँ मतलब ये लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, जैसे x का वही वैल्यू सही है ना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। तो हम x ही माने थे ना, ये x निकालना है हमको। तो अगर मैंने इस ऑप्शन को यहाँ रखा तो इधर तो जो है सो है ही, क्या है 2.4 इंटू 1.8 लीटर है। अगर हम 4.8 x के जगह रखते हैं 4.8 इंटू इसमें से 4.8 घटाएंगे 0.9, ये देखो दोनों बराबर है। 48 में 9 का गुणा करेंगे तो वही आएगा जो 24 में 18 का करेंगे। तो लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड। कैसे पता चला सर, 24 से दो बार में चला जाएगा तो 9 दूनी 18 इधर भी और 18 इधर भी, लेफ्ट बराबर राइट हो गया, इसलिए x का ये वैल्यू सही है 4.8। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि दो वृत्त जिनके केंद्र O और P हैं और उनकी त्रिज्या जो है वो 17 और 10 है, एक दूसरे को AB पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिगर तुरंत आपको बनाना है कि सर एक बड़ा सर्किल रहा होगा 17 सेंटीमीटर वाला और एक छोटा सर्किल रहा होगा 10 सेंटीमीटर वाला, और दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ऐसे ना इंटरसेक्ट दो पॉइंट पे करेंगे, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो कैसा फिगर बनता है, ऐसा। केवल स्पर्श करते तो बाहर से टच करा देते, केवल स्पर्श ही नहीं करते तो दूर दूर रख देते। ये बताइए जो AB को मिलाइएगा तो क्या ये कॉमन कॉर्ड होगा दोनों के लिए। ये AB जो जीवा है ये बड़े सर्किल का भी जीवा है और छोटे सर्किल का भी जीवा है। प्रश्न है कि सर अगर बड़े का रेडियस 17 है, छोटे का रेडियस 10 है, बड़े का सेंटर O मानते हैं, AO का सेंटर P दिया है ना, एक वृत्त का केंद्र O है और दूसरे वृत्त का केंद्र P है। तो उभयनिष्ठ जीवा AB 16 सेंटीमीटर का, ये जो हमने AB मिलाया कितने का है 16 का। बताइए त्रिभुज OAP का परिमाप क्या है, OAP। सर ये मिलाएंगे तब ना त्रिभुज का निर्माण होगा, OAP ऐसे मिलाना होगा हमको। इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, यानी तीनों भुजाओं का योग पूछ रहा है। क्या ये पढ़ा है कि केंद्र से जो जीवा पे लंब डालते हैं
वो जीवा को इक्वली डिवाइड करते हैं। केंद्र से जीवा पे लंब खींच दिया जाए तो जीवा को क्या करता है, 2 बराबर भाग में। 16 था, जीवा कितना है 16, तो ये 8-8 में बढ़ जाएगा, 8-8 में बढ़ जाएगा। ये बताओ, ध्यान से समझना, क्या ये OA 17 है, AP 10 है? तो सर बताइए, एक छोटा सा समकोण त्रिभुज इधर भी दिख रहा है और एक छोटा सा समकोण त्रिभुज इधर भी दिख रहा है ना, तो OA यहां कोई नाम रख दो आप, M पॉइंट। तो OAM एक समकोण त्रिभुज में 17 हाइपोटेनस, 8 परपेंडिकुलर, तो बेस कितना होगा, 15 होगा ना। गुड। एक समकोण त्रिभुज AMP दिख रहा होगा, इसमें 8 है 10 है, तो बेस 6 रहा होगा। तो क्या OP की लंबाई 15 6 21, OP की लंबाई 15 6 21 ना। और सर त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, तो तीनों भुजाओं का योग 17 + 10 + 21 ना, यही ना तीन भुजा बना, 17 10 21, जोड़ दीजिए 48, हाँ 48 आ जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। तो भुजा निकालना था यहाँ पे आपको, भुजाओं का योग क्या हो जाएगा 48, और इसी को क्या कहेंगे, परिमाप। हाँ कौन सा, ये आप जीवा बोला है ना, और जीवा तो आप पढ़े भी हो कि परिधि के 2 बिंदुओं को मिला दिया जाए तो जीवा हो जाता है, और केंद्र से अगर जीवा पे लंब खींचा जाए तो इक्वली डिवाइड भी करता है। ये पॉइंट पड़ेगा। इसमें कहाँ क्या सेंटर से मिला है, सेंटर को तभी ना OP बना, सेंटर ही ना है OP। वो लाइन जो केंद्र से खींचा गया है, हाँ ये भी तो केंद्र ही है, वो ऊपर होगा, ये भी केंद्र है। हाँ वहां से थोड़ी सी ये से खींचा गया, सर्किल के हम 5। अच्छा इसको देख रहे हो, इधर नहीं दिख रहा है इसे, घुमा दे का इसे, ये सेंटर है और ये कॉर्ड है भी। इस फिगर को अगर ऐसे रोटेट कर दें, देखो ध्यान से, ये AB है आपका और ये सेंटर है आपका, ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो इक्वली डिवाइड करेगा ही ना, ऐसे हो गया है वो फिगर। यहां से डालिए, यहां से डालिए, उधर से थोड़े डलाएगा, वो सेंटर नहीं है। ठीक है समझ, ठीक है समझिएगा। डिजिटल सम मेथड में आपको करना क्या है कि अंकों को जोड़ना है, अंकों को जोड़ना है, और तब तक जोड़ना है जब तक एक अंक में ना बदल जाए। इसका मतलब समझ में आया कि एक संख्या में बहुत सारे अंक दिए होंगे, उनके अंकों को जोड़ना है और तब तक जोड़ना है जब तक वो एक अंक में ना बदल जाए।